हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा न्यू प्रैक्टिस सेट 3.2। और इस प्रैक्टिस सेट का जो फार्मूला है, इसमें जो हम लोग फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पर फिर भी आपको मैं एक बार और बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पर हम हमारे दो फार्मूलेस का यूज़ करने वाले हैं। एक फार्मूला जो ये है d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ओके, और एक फार्मूला दूसरा जो अभी न्यू फार्मूला है वो है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज़ बताई थी कि सपोज करो मैं कोई नंबर आपको रैंडमली बता रहा हूँ और उनका डिस्टेंस भी सेम है, जैसे कि 2, 4, 6, 8। अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस यहाँ पर दो दो का ही आ रहा है, बराबर दो का डिस्टेंस आ रहा है सब जगह पे। तो अगर मैं आपको ऐसे ही करते करते ये कहता हूँ कि मुझे एक काम करो, अभी ये कितना हो गया, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। मैं ऐसा करते अगर चलता हूँ 100 तक, तो मुझे बताओ कि 100th टर्म मेरा क्या होगा। अब ये आप ऐसे करते जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा, राइट। तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला है। तो अगर मुझे 100 टर्म बताना है कि 100 टर्म क्या होगा, तो मैं ये जो n है, ठीक है, ये Tn, तो इस n के प्लेस पे क्या करूँगा, 100 लिख दूंगा। और a मुझे पता है 2 है, डिस्टेंस मुझे पता है 2 है, और इसी तरीके से मैं ये जो क्वेश्चन है मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। और इस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पे हमें क्या है, जस्ट सामने ही आपको सॉल्व करना है। तो आपका फॉर्मूला जो है वो पुराना वाला, यानी कि इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर लिखा है फर्स्ट में, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्स फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। तो फर्स्ट है आपका 1, 8, 15, 22। अब आपको a का मतलब तो पता है, a का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म आपका a होता है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे a, सॉरी 1, और T1 है आपका। उसके बाद T2 क्या है आपका, टर्म 2 क्या है, टर्म 2 है आपका 8, टर्म 3 क्या है आपका 15। अब T2 माइनस T1 कर दो आप, तो T2 कितना है आपका 8 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। अगर आप T3 की बात करेंगे तो T3 है आपका 15 माइनस T2 कितना है आपका 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो डिस्टेंस जो आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है 7 का आ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट था। सेकंड में अगर हम लोग लिखेंगे T1, तो T1 आपका क्या है 3, 6, 9 और 12। अब आपको यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि 3 का टेबल है, तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3। पर हम लोग करेंगे इसको सॉल्व, फिर आगे लिखेंगे, ठीक है। तो आपको लिखा कि T2 माइनस T1 कितना होगा, तो T2 माइनस T1 के लिए हम लोग क्या करेंगे 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 कितना आएगा 3। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग 3, और डिस्टेंस कितने का आ जाएगा 3 का आ जाएगा। नेक्स्ट -3 -8 -13 -18। आपको T1 यहाँ पर इस बार उल्टा दिया है आपको, तो T1 आपके पास यहाँ पर है, T4 दिया है आपको, तो T4 कितना है आपका 18 है, माइनस में T2 कितना है आपका -8, और T3 आपका है -13, आगे पीछे करके दिया आपको। ओके, तो T2 माइनस T1 क्या होगा, तो T2 कितना आपका -8 -3, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +3 -8 + 3, तो -8 + 3 कितना हो जाएगा -5। साइन आएगी बड़े नंबर की, तो यहाँ पर आप लिख दो -5। अब हम लोग चेक करेंगे T3 माइनस T2 का, तो T3 माइनस T2 क्या हो जाएगा आपका, देखते हैं। ये हो जाएगा -13 -8, तो ये अगेन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा -13 + 8, तो यहाँ पर भी आंसर आएगा आपका -5। तो हमें क्या पता चला कि जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो -5 का है, और जो a है वो कितना है आपका -3। ओके, नेक्स्ट अब T1 यहाँ पर क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में T1 है आपका 70, 60 और ये 50। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे। 60 -70 T2 माइनस T1,
तो T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा आपका -10, ठीक है ना, नीचे की तरफ आप जा रहे हो, तो यहाँ पर आ जाएगा D में -10 और एक है आपका 70। ये था आपका पहला क्वेश्चन। ओके, चलो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको क्या बोला है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। आपको बताना है कि ये एपी है या नहीं। इफ सो, अगर वो है तो आपको फाइंड करना है 28 टर्म। मैंने आपको बोला है कि आपको ऐसा पूछेगा कि आप बताओ कि 20वां टर्म क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिख देते हैं। गिवन में आपके पास क्या है, T1 इज इक्वल टू कितना है -12, T2 कितना है आपके पास -5, T3 कितना है आपके पास 2। ओके, नेक्स्ट D इज इक्वल टू क्या होता है T2 माइनस T1। अब T2 कितना है आपका -5 माइनस T1 कितना है आपका -12, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा +12। अब 12 माइनस 5 करोगे तो आएगा कितना आंसर 7। तो D कितना आ गया 7, D आपको मिल गया। अच्छा A क्या है आपका, तो A है आपके पास -12। ठीक, एक और चेक करना पड़ेगा हमें ताकि हमें पता चले कि ये सीक्वेंस में है या नहीं है, सॉरी ये एपी है या नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा ना। तो सेकंड भी चेक कर लेंगे हम। तो D इज इक्वल टू T3 माइनस T2। T3 कितना है आपका 2 माइनस -5, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 7। तो यस, ये एपी है। अब हम इसका फाइंड करेंगे 20th टर्म। तो 28 टर्म के लिए ध्यान रखना, फॉर्मूला हमारा है Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई D। जब आपको क्वेश्चन में ऐसा 28 या कुछ भी ऐसे नंबर देंगे, जैसे यहाँ पर अभी लिखा है 28 टर्म, तो 28 जो है, ये जो Tn है, तो n की जो वैल्यू है वो है 20। n की वैल्यू कितनी है 20। तो अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा Tn इज इक्वल टू, या मैं डायरेक्ट अगर n इज इक्वल टू लिखता हूँ तो n इज इक्वल टू है 20, और मेरी a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -12, D की वैल्यू कितनी है 7। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। क्लियर, चलो। अच्छा एक और चीज देंगे आपको, क्या बोलेंगे कि 28 टर्म जो है वो ये है। फॉर एग्जांपल 28 टर्म हमारा 100 है। अब आपको बोलेंगे कि ये बताओ, क्या बोलेंगे आपको कि ये Tn है ये पूरा, कि 28th टर्म जो है वो कुछ भी एक नंबर भी जो आएगा, मान के चलो 100 आ गया, तो हमें क्या बोलेंगे कि ये बताओ कि ये 100 नंबर जहां पर आ रहा है वो कौन सा टर्म है। आपको ये भी क्वेश्चन आएगा, शायद अभी आपको समझेगा नहीं, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। तो Tn, तो n के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा 20 इज इक्वल टू A के प्लेस में लिख दूंगा -12 प्लस n, जो अंदर ये वाला n है इसके प्लेस पे भी मैं क्या लिखूंगा 20 लिखूंगा -1 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा -12 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 9 7 ज़ा 63, 3 6 कैरी, 7 1 ज़ा 7, और ये हो जाएगा 13 प्लस -12, ये अच्छे से नहीं लिखा गया, 133। अब 133 में से आप 12 को माइनस कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 121, तो ये आ जाएगा आपका 121। तो 20th टर्म जो है वो कितना है आपका 121। क्लियर होगी बात। अब एक बात वापस समझो, मैं जो पहले बता रहा था आपको वापस बताता हूँ। आपको क्या करेंगे, ये देंगे कि 121 टर्म है, टर्म का नंबर दे दिया आपको, मतलब 28 टर्म नहीं दिया, वो टोटल उसका जो आगे आने वाला नंबर था। जैसे कि हम लोग T1 या T2 या T3 जो नंबर हम लोग फाइंड करे, तो इस बार हम लोग ने कौन सा फाइंड किया T20, तो T20 का नंबर कितना आया 121। आपको क्या करेंगे, ये देंगे और क्या बोलेंगे कि अब बताओ कि ये जो n है, n की वैल्यू क्या है।
फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, वो भी इजी है। अभी शायद आपको समझने में डिफिकल्ट लग रहा होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है और बोला है कि 24th टर्म आपको फाइंड करना है। चलो, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे T1 12 है, T2 इज इक्वल टू 16 है, T3 इज इक्वल टू 20 है, और T4 कितना आपका 24 है। तो चेक कर लेंगे हम लोग, डिस्टेंस चेक कर लेंगे, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और T2 कितना है आपका 16 माइनस 12, तो 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 4। एक और चेक कर लेते हैं हम लोग, T3 माइनस T2, T3 कितना है आपका 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4, तो D की वैल्यू तो 4 आ गई। अच्छा, अभी क्या करना है, हमें पता करना है 24th टर्म। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ D इज इक्वल टू 4 और A इज इक्वल टू कितना है हमारा 12। तो फॉर्मूला क्या है आपका, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D, और Tn कितना है 24, n की वैल्यू 24 है ना, क्वेश्चन में दिया है आपको। A की वैल्यू 12 है प्लस n की वैल्यू 24 माइनस 1, और D कितना है आपके पास 4। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 23 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, और ये हो जाएगा आपका 12। तो ये 4 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, और 9 प्लस 1 हो जाएगा 10। तो ये आपका आ गया 24th टर्म। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या बोला 19th टर्म आपको फाइंड करना है। तो बहुत इजी है, डिफिकल्ट तो नहीं है ये भी। यहाँ पर लिख देंगे T1 की वैल्यू आ जाएगी 7, T2 की वैल्यू आ जाएगी 13, T3 की वैल्यू आ जाएगी 19, T4 की वैल्यू कितनी है 25। तो D इज इक्वल टू कितना है T2 माइनस T1, 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 3 10, और ये हो जाएगा 3 6, तो ये हो जाएगा 6। तो D कितना आ गया 6। एक और बार चेक करेंगे, 2 बार इसके लिए करते हैं ना। कई बार क्या होता है कि पहला फर्स्ट और सेकंड तो ठीक है जो भी आपको मिलेगा, पर सेकंड और थर्ड के बीच में कई बार डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक, उस चीज़ को एक बार चेक करने के लिए हमें एक बार नहीं, कम से कम 2 बार तो चेक करना चाहिए डिस्टेंस को। तो ये हो जाएगा आपका T3 माइनस T2, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 13, और 19 माइनस 13 कितना आएगा 6। तो D की वैल्यू आ गई आपके पास 6। अब A की वैल्यू क्या है आपके पास, तो A इज इक्वल टू है 7। अब फॉर्मूले में आप लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 और D। तो Tn की वैल्यू आपके पास T19 इज इक्वल टू A की वैल्यू आपके पास कितनी है 7 प्लस 19 माइनस 1, और D कितना था आपका 6। तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 18, और ये हो जाएगा 6। तो 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी, 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 10 प्लस 7 इज इक्वल टू T19। तो T19 के लिए आप यहाँ पर लिखोगे T19 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 8 हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 115। तो आपका जो T19 फिर जो टर्म आने वाला है वो है आपका 115। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सेम ही है,
ठीक है, उसमें आपको 27th टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं T1 इज इक्वल टू आ जाएगा 9, T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4, T3 आ जाएगा आपका -1 और T4 आप लिख दो -6। फॉर्मूला लगा दो आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 और ये हो जाएगा 4 माइनस 9। तो 4 माइनस 9 अगर आप करोगे तो आंसर आएगा -5। तो D इज इक्वल टू कितना आ गया -5। एक बार और चेक कर लेते हैं, D इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T3 कितना है आपका -1 -4। तो ये माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, साइन रहेगी माइनस की और आंसर आ जाएगा आपका 5। तो डिस्टेंस आपका आ रहा है कितना -5। अब डिस्टेंस -5 है और यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं, अभी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। देखो फॉर्मूला आपको हर बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलेंगे आपको और आप लिखोगे बार बार तो कैसा वो याद भी हो जाएगा आपको। तो जो आपका Tn और इसमें जो n है, n की वैल्यू कितनी है आपके पास 27 और आपके पास a की वैल्यू कितनी है 9, d की वैल्यू कितनी है आपके पास -5। ओके, फॉर्मूले में पुट कर देंगे इसको अब। तो ये हो जाएगा आपका T27 इज इक्वल टू 9 प्लस 27 माइनस 1 और -5। ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 26 -5। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा माइनस में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं ये, और जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आने वाला है, इसके लिए मैंने माइनस लगा दिया। तो ये हो जाएगा 5 6 30, 0 3 कैरी, 5 2 10, 10 प्लस 3 13। तो आंसर कितना आ गया -130। अब ये जब ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 130। तो आंसर कितना आएगा आपका 121। ओके, तो आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का 121, यानी कि T27 जो है वो कितना है 121। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमारी, एक मिनट, ये आंसर जो आपका आएगा वो आएगा माइनस में, माइनस लिखने में भूल गया, -121, क्योंकि बड़े नंबर का साइन माइनस है, इसके लिए माइनस का साइन आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आपको बोला है फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके 1 2 3 वाले, पर आपको क्या बोला है 3 डिजिट के चाहिए और वो 5 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 3 डिजिट के 5 से डिविजिबल होने वाला तो आपके पास सबसे पहला नंबर आएगा 100, क्योंकि 100 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 5 से डिविजिबल जो है वो आ जाएगा 105। फिर आ जाएगा आपके पास 110, 110 और 115। ठीक है, ये आपके 5 से डिविजिबल होने वाले हैं। और एक कहाँ तक चलेगा, तो अभी इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते, इसको मैं ये जस्ट आपको बता रहा था। तो ये पहला आ जाएगा आपका 100, दूसरा आ जाएगा 105, तीसरा आ जाएगा 110, चौथा आ जाएगा 115 और ये चलता रहेगा। अब ये 3 डिजिट कहाँ पर जाके ख़त्म होगा, तो अगर हम लोग देखेंगे इसको 9 तो नहीं लिख सकते, 8 भी नहीं लिख सकते, 5 से करके देखते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, बचता है 4, 5 9 ज़ा 45, 45 और बचा 4, तो 5 9 ज़ा 45, यस। तो हमारे को मिल रहा है 995। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब ध्यान दो, ये कौन से टर्म पे आएगा हमें इस बार ये बताना है, जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझाने की कोशिश कर रहा था।
वो ये क्वेश्चन था कि जब आपको हमेशा क्या बोलते थे कि T20 या T27 ये बताओ, इस बार आपको क्या बोला है, T27 नहीं बताना है। T27 का जो हम लोग नंबर फाइंड करते थे, जैसे कि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया, वो -121, तो आपको इस बार -121 दिया है, आपको 27 ढूंढना है। मेरी बात समझ में है आपको? आपको टर्म ढूंढना है इस बार कि वो कौन से टर्म पे आएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दो T1 इज इक्वल टू 100 है, T2 इज इक्वल टू 105 है, T3 आपका 110 है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा आपका 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5। एक और बार चेक कर लो, 110 माइनस 105 तो भी 5 ही आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा इस बार, a इज इक्वल टू है 100, d इज इक्वल टू है मेरा 5 और tn, इस बार मुझे पूरा tn की वैल्यू पता है, वो है मेरी 995। मुझे n फाइंड करना है। आई बात समझ में? चलो, तो फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो tn की प्लेस पर इस बार मैं 995 लिखूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 995 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 100 प्लस n की वैल्यू इस बार मुझे पता नहीं है, देखो -1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये तो सॉल्व होने नहीं वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व नहीं हो रहा है इसके लिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, सॉल्व करने के बाद हम लोग मल्टीप्लाई ही करते थे ना, तो n-1 तो सॉल्व थोड़ी होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अभी मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्ट, फिर अगला स्टेप तो वही है हमारा। तो हो जाएगा 100 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख दो 995। नेक्स्ट ये 100 और ये जो -5 है, इसको माइनस कर दो, 100 माइनस 5 तो आ जाएगा 95। तो आप यहाँ पर लिख दो 995 इज इक्वल टू 95 प्लस 5n। अब ये जो पॉजिटिव 95 है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव 95, तो आप यहाँ पर लिख दो 995 माइनस 95 इज इक्वल टू 5n। तो ये माइनस होने के बाद बन जाएगा 900 इज इक्वल टू 5n। अब ये 5n यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो आप इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, बचा कितना 4, 5 8 ज़ा 40, है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 180। समझे आप? इस बार आपको n फाइंड करना था, tn की वैल्यू आपको पता थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास दो चीज़ें दी है, एक तो आपको टर्म 11 भी दिया है और टर्म 21 भी दिया है, और बोला आपको कि टर्म 41 बताओ, ठीक है। टर्म 11 क्या है आपका 16 है, टर्म 21 क्या है आपका 29 है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें हमारा जो नॉर्मल tn का फॉर्मूला है वो लिखेंगे और t11 को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग 21 को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग 11 को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे t11 कितना है 16 है, और t21 कितना है आपका 29 है, और t41 आपको फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, और ये हो जाएगा d। तो tn की वैल्यू कितनी है, t11, n की प्लेस में मैंने अभी लिखा 11 इज इक्वल टू a मुझे पता नहीं है, प्लस n की वैल्यू मुझे पता है 11 है, माइनस 1, d की वैल्यू मुझे नहीं पता है। नेक्स्ट, अब ये जो t11 है, t11 की वैल्यू तो मुझे पता है ना, यहाँ पर देखो ना t11 कितना है 16 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डायरेक्ट 16 लिख दूंगा,
इज इक्वल टू ए प्लस 10d। अब ये 10d कहाँ से आया, तो देखो 11 माइनस 1 10 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा तो 10d बन जाएगा वो। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। अब हम लोग सेकंड वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड वाला है आपका टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और T21 इज इक्वल टू है ए प्लस 21 माइनस 1 डी, और T21 की वैल्यू कितनी है 29, तो इज इक्वल टू ए प्लस यहाँ पर मैं लिख दूंगा 20d। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, T41 फाइंड करना है। तो जब आपको ऐसा दो टर्म्स आपको दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि थर्ड टर्म बताओ, तो ऐसे एक टाइम पर आपको यही इसी तरीके से सॉल्व करना है, इक्वेशन बनानी है 1 और 2, और उसके बाद अभी 1 और 2 इक्वेशन बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन लगा देंगे इसमें, मतलब उसके तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख दो सब्सट्रैक्ट वन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आप पहले इक्वेशन 2 लिख दो, तो ये हो जाएगा a प्लस 20d इज इक्वल टू 29। फिर सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी आपकी a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। अब ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा खत्म। 20 माइनस 10 करोगे तो आंसर आएगा 10, तो हो जाएगा 10d, और 29 माइनस 16 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब क्या करोगे आप, तो ये जो d है, d को आप यहाँ पर ही रखोगे, d इज इक्वल टू 13/10, ये कर दोगे, इससे आपको d की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब d की वैल्यू मिलने के बाद आपको a की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो आप यहाँ पर लिख दो पुट d इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन 1, या आपको 2 में पुट करना है 2 में पुट करो, 1 में पुट करना है 1 में पुट करो, कोई इशू नहीं। तो हम लोग ने 1 में पुट करने के लिए लिख दिया। तब हम लोग लिख दिए यहाँ पर a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय d, तो d की वैल्यू क्या है आपके पास 13/10, ओके, इज इक्वल टू 16। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा a प्लस 13 इज इक्वल टू 16। अब ये जो 13 है ये पॉजिटिव में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो आप यहाँ पर लिख दो a इज इक्वल टू 16 माइनस 13, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। आई बात समझ में। अब आपको a की वैल्यू भी मिल गई है, आपको d की वैल्यू भी मिल गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, T41 को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे T41 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, और T41 इज इक्वल टू a की वैल्यू मुझे मिल गई है 3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 41 माइनस 1, और d की वैल्यू है मेरे पास 13/10। तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 13/10, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास ऊपर 4 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आंसर कितना आएगा 52, तो ये हो जाएगा 52 प्लस 3, और 52 प्लस 3 कितना होता है 55। तो T41 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, T41 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55। ये आपको फाइंड करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको देखो क्या बोला है, इन दिस AP विच टर्म इज द नंबर -151। तो आपको यहाँ पर
टी एन की वैल्यू दी है और आपको एन फाइंड करना है। चलो तो आपका पहले आप लिख दो यहाँ पर T1 इज इक्वल टू कितना है 11, T2 की वैल्यू क्या है आपके पास 8, T3 की वैल्यू कितनी है 5। अब आपको D फाइंड करना है तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ये हो जाएगा 8 माइनस 11, तो 8 माइनस 11 करोगे तो आंसर आएगा -3। एक बार और चेक कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका T3 माइनस T2 और T3 कितना आपका 5 माइनस 8, तो 5 माइनस 8 करोगे तो आंसर आएगा -3। तो देखो D तो आपको मिल गया, तो D कितना है -3 है और A हमें पता ही है, A हमें क्या है 11 है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि A इज इक्वल टू 11, D इज इक्वल टू -3, टी एन की वैल्यू आपको डायरेक्ट दी है 151। फॉर्मूला आपका क्या है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, और इस बार आपको टी एन की वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर पहले टी एन लिखेंगे और ए के प्लेस पे लिख देंगे 11 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि मुझे एन की वैल्यू नहीं पता है और डी की वैल्यू तो मुझे पता है, तो मैंने पुट कर दी। नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका 11 प्लस -3n, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +3। आई बात समझ में। नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आपके पास कितना है 151 माइनस में, तो ये जो 11 है ये यहाँ पर पॉजिटिव में, हम लोग इसको पहले वहाँ पर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा -151, पॉजिटिव का हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा ऐसा, और ये बन जाएगा आपका -3n + 3। जब आप इसको माइनस करोगे तो आंसर सॉरी माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 162 पर साइन रहेगी माइनस की, इज इक्वल टू -3n + 3। अब ये +3 वहाँ पर जाके फिर से क्या बन जाएगा -3, तो हो जाएगा 162 - 3 इज इक्वल टू -3n, ये हो जाएगा आपका -165 इज इक्वल टू 3n। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो -3n है इसको आप इस तरफ लेके आओगे तो ये हो जाएगा, अब ये मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में लेके जाएंगे इसको, तो साइन चेंज नहीं होगी डिवीजन में, तो हो जाएगा आपका -3 इज इक्वल टू n, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 3 1 = 3, 3 5 = 15, तो बचा ये 1 और यहाँ पर आ जाएगा ये बन जाएगा 15, तो 3 5 = 15, तो जो n है n की वैल्यू कितनी आ गई 55, यानी कि ये जो 155 है ये है T55 की वैल्यू, मतलब टर्म 55 पे जो वैल्यू है वो है आपकी -151। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है आपको, इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। पहले आपको डिविजिबल बाय 5 पूछा था, इस बार आपको 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स पूछा है, पर टर्म एंड कंडीशन है यहाँ पर नेचुरल नंबर है वो भी 10 से लेके 20 तक, तो नेचुरल नंबर 10 से लेके 20 पर डिविजिबल बाय 4, तो देखो स्टार्टिंग के तो आपको मिल सकते हैं, एटलीस्ट 40 तक तो आप बता ही दोगे, पर 40 के आगे बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हमें इतना सारा नहीं लिखना है, हम थोड़ा सा लिखेंगे। तो 4 का टेबल काउंट करना शुरू कर दो, 10 के आगे से क्या होता है, तो 4 के टेबल में 10 के आगे आता है 12, तो ये आप लिख दो 12, 4 3 = 12 है ना, 4 4 = 16, 16 के बाद आप क्या लिखोगे 20, 24, ऐसे चलते जाएंगे, और अब आती है एंडिंग की बारी, तो एंडिंग में आपके पास 250 है जो कि डिविजिबल बाय 4 तो नहीं है क्लियरली। अगर मैं यहाँ पर 49 लिख देता हूँ तो ये भी डिविजिबल बाय 4 नहीं दिख रहा है, 248 का करके देखे तो ये हो जाएगा ना 6 जा, और ये हो जाएगा 4 जा, यस, तो ये आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट 248
8। तो हमें मिल गए ये सारे नंबर्स, पर अब ये कौन से टर्म पर आ रहा है ये नहीं पता हमें, ठीक है। ये हमें n नहीं पता है इसका। ये हाँ टोटल हमें पता है कि 248 आ रहा है, पर वो कौन से नंबर पर आ रहा है हमें ये फाइंड करना है। चलिए, तो यहाँ पर आप लिख लो T1, आपको पता ही है मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और T2 की वैल्यू मेरी 16 माइनस 12, तो जो हो जाएगा आपका आंसर 4। तो D तो आपको पता ही है 4 आने वाला है। अब सीधा हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे उसको। या एक बार और चेक भी कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वैसे तो पता है कि 4 ही आएगा, पर फिर भी कभी हमने गलती से कुछ नंबर गलत लिख दिया हो और ध्यान नहीं रहा तो चेक करने में अच्छा रहता है। तो डी की वैल्यू आ रही है 4। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला है आपका Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। a की वैल्यू क्या है 12, और d की वैल्यू क्या आपके पास आई है 4, और Tn की वैल्यू कितनी है आपके पास इस बार 248। हमें n नहीं पता, हमें n फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, तो हो जाएगा आपका 12 प्लस n माइनस 1, और ये हो जाएगा 4। तो Tn के प्लेस में मैं लिख दूंगा अभी क्या 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। अब आप इसको चाहे तो यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, 12 माइनस 4 कर दो तो कितना आंसर आएगा 8 आने वाला है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 248 इज इक्वल टू 8 प्लस 4n। अगर किसी को नहीं समझ में आया कि ये 8 कैसा है, तो मैं यहाँ पर आपको और एक सिंपल स्टेप करके ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि क्लियर हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका 248। वैसे तो आ जाना चाहिए था, पर फिर भी कई बार होता है कि ध्यान रहता नहीं है और वो 8 कहाँ से आया पता नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट ये पॉजिटिव 8 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n। तो ये हो जाएगा आपका 240 इज इक्वल टू 4n। तो ये आ जाएगा आपका 240 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 1 4, 4 6 24, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 0 ऊपर कैरी हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो जो 60th टर्म है, यानी कि 60वां जो टर्म आएगा वो आएगा आपका 248। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन द एपी 17th टर्म आपको दिया है, ठीक है, इज मोर देन 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस तो आप इजीली बता ही सकते हो। हाँ थोड़ा सा लगेगा आपको ये डिफिकल्ट, क्योंकि ये बीच में आपको मोर देन ये वगैरह दिया ना, वो उसके हिसाब से। तो अभी बता देता हूँ आपको, देखो कैसे है। आपको बोला है कि इन द 17th टर्म, 17th यानी कि T17 इज इक्वल टू, क्या बोला आपको मोर देन है, ठीक है, मोर देन है किससे 10th टर्म से। ये है इक्वेशन, इसकी ऐसी बनेगी, ठीक। नेक्स्ट, तो T17 क्या होगा, T10 क्या होगा, ये हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो T17 के लिए आप लिख दोगे Tn का फॉर्मूला, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, और Tn की जगह पे मैं लिख दूंगा 17 इज इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1 डी। तो ये हो जाएगा आपका T17 इज इक्वल टू a प्लस 16 डी। नेक्स्ट मैं लिखूंगा T10 के लिए, तो T10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 डी, और ये हो जाएगा a प्लस 9 डी इज इक्वल टू T10। तो अभी जो हमारे यहाँ पर ऊपर दिख रहा है 17 और ये 10,
इस 17 और 10 के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमें वैल्यूज मिली है ना अभी, इसको पुट कर देंगे, ये वैल्यूज को और ये वाली वैल्यू को। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे T17, और T17 के प्लेस में मैं लिख दूंगा a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। अब ये वाले टर्म को आप इस तरफ लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा नेगेटिव में, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7, क्योंकि ये 7 यहीं पर ही रहेगा, इज इक्वल टू के बाहर ही रहेगा, अंदर साथ में नहीं आएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, प्लस और माइनस कैंसिल। 16 माइनस 9 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 16 माइनस करोगे तो आप ये हो जाएगा 5, तो 5 नहीं, सॉरी मैं 7 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7d इज इक्वल टू 7। तो d आप यहाँ पर ही रखोगे, 7 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 1 7, 7 1 7, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1, d की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आपको ये तो पूछा था कॉमन डिफरेंस, आपको पूछा था और हमने कॉमन डिफरेंस बता दिया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।